ओम शांति। ओम शांति। पूर्ण शांति, संपूर्ण शांति, दिव्य शांति। आज के इस घड़ी में, इस मोमेंट, बाबा के हीरों के हार में से एक हीरा शिफ्ट हो गया बाबा की भविष्यमाला में। बाबा के कर्तव्य में आदि से लेकर यज्ञ की स्थापना के समय में, चाहे दादी ईशु दादी बच्चों के हॉस्टल में आई, परंतु बाबा के अंग संग, दादी मम्मा के अंग संग, वो जो प्यार से पालना का रूप दिखाई पड़ता था, यानी क्या बाबा से उन्होंने लिया और हमको किस प्रकार से उसका साक्षात्कार अथवा अनुभव कराया, वो एक हिसाब से तो हमने जो अनुभव किया वो ज्ञान सागर की गोल्डन गागर थी। ज्ञान सागर बाबा की लहरों को, रत्नों को हम सब के पास गागर में समा के अपनी स्पेशल, उस समय तो कोई विशेष रीति से ऐसी भाषा नहीं थी, उन्होंने अपनी अपने रीति से लिखत प्रकट की जैसे, और छोटे अक्षर बना के बाबा के मुरली के एक भी रत्न को मिस नहीं होने दिया। तो ये विशेषता रत्नों के साथ हम जो अब तक जो मिल रहे हैं, ये उसी गोल्डन गागर द्वारा जो ईशु दादी ने मुरलियाँ लिखी रिपीट हो रही हैं। तो एक तरफ ये खजाने की खजांची, बाबा के अनंत अविनाशी खजाने को हम सबको बांटने वाली, जो हमारे जीवन का आधार है, इसलिए हम उनका आभार नहीं प्रकट कर सकते। किस हिसाब से उनको श्रद्धांजलि दें जिसका हम हमारे जीवन में रोज खजाना मिलने का निमित्त बने। दूसरी बात, वो खुदा के खत की कलम थी। जो भी बाबा के पत्र आते थे, जैसे कि आपने सुना, कोई पढ़ नहीं सकता था क्योंकि भाषा के हिसाब से एक तो सिंधी और दूसरा पढ़ने की बाबा की अपनी लिखत में, उसको भी पढ़ करके फिर उसी पर बिल्कुल एक्यूरेटली बिना किसी को चेंज किए, तो ये ऑनेस्टी का खजाना, उसमें प्राइवेट भी बातें होती थी, पर्सनल लाइफ हिस्ट्री के भी पत्र भेजते थे, यज्ञ के परिस्थितियों के भी पत्र सेंटर्स के होते थे। दादी जी, ईशु दादी ऐसी गंभीरता की खान थी कि कभी भी उनके चेहरे से ये नहीं मालूम होता था कि उनको किसी की भी कहानी का कोई प्रभाव है अथवा उनको कहानी कोई याद है। तो ऐसा ही लगता था बाबा सत धर्म स्थापन कर रहे हैं, सत राज स्थापन कर रहे हैं, और ये चित्रगुप्त और विचित्रगुप्त के रूप में सबकी कर्म कहानी को जानते हुए भी इतनी न्यारी, निष्पक्ष, निस्वार्थ, निर्माण और निश्चल भाव से
कभी उनके चेहरे से नहीं पता चला कि उनको किसी चीज़ का, किसी की परिस्थिति का कोई स्मृति अथवा प्रभाव है। ऑफिस में बहुत बार ऐसा होता था, दीदी दादी जी के साथ बाबा के पास तो कुटिया में होते थे तो पता था बाबा डिक्टेट कर रहे हैं, बाबा लिख रहे हैं और ये फिर सुन रही हैं, बाबा को पत्र सुना रही हैं बिल्कुल न्यारी हो करके। और दादी दीदी जी के साथ ऑफिस में बैठे कई बार ऐसा हुआ जिसमें कोई ना कोई परिस्थिति का वर्णन होते, दादी जी ने या दीदी जी ने किसी को इशारा दिया, दादी जी, ईशु दादी एक दिव्य दर्पण की तरह थी। यानी उन्होंने पढ़े हैं वो पत्र, उन्होंने वो सुने हैं, परंतु जैसे दर्पण पर एक चित्र छप जाता है, परंतु जैसे ही सीन चेंज होता है दर्पण पर उसका निशान नहीं रहता। तो आपका जीवन इतना दिव्य दर्पण था, स्वच्छ और शुद्ध, हृदय इतना पवित्र, न वाइब्रेशंस से, न दृष्टि से, ना पे किसी प्रकार की वाणी से, व्यवहार से, कंप्लीटली जैसे कि निश्चल न्यारी साक्षी दृष्टा स्वच्छ ज्ञान गंगा। जो भी मिला पत्रों में वो सागर में चला गया, समा दिया। और दादी जी की विशेषता ये कि रियल गोल्ड किसको कहा जाता है, ईशु दादी का। इश्यूज तो अनेक आते थे, यज्ञ है, परिस्थितियां हैं, जरूर नेचुरल होगा, उतार चढ़ाव आएंगे, तो हर परिस्थिति में दादी जी एकदम साक्षी दृष्टा। और बाबा के साथ, दादियों के साथ रहते, क्योंकि हर जगह बाबा के साथ जाती थी, बाबा के साथ यज्ञ है तो यज्ञ के अकाउंट के हिसाब से, यज्ञ की संभाल से, बाबा उनको कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी कहते थे। कितना गहराई में हर चीज़ को रखने का है, परंतु सबके साथ रहते हुए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत थी। दादियों के साथ भी ऐसे मिक्स कहीं जैसे कि गोल्ड जो है मोल्ड हो जाता है, जैसी परिस्थिति में बाबा मम्मा के साथ, ऐसे फिर दीदी दादी के साथ, ऐसे ही फिर दादी दीदी के बाद ईशु दादी जी मुन्नी बहन और मोहिनी बहन के साथ। फ्लेक्सिबिलिटी में इतना, ये भी एक विशेषता है हृदय की शुद्धि और निर्माणता। ये भी देखा कि अकाउंट्स में, यानी बाबा के एक अकाउंट्स में पिवट यानी सेंट्रल रोल होते हुए कोई एम नहीं, किसी भी प्रकार का, किसी प्रकार से कोई अपना प्रभाव नहीं, किसी प्रकार का कोई ये किसी को वाइब्रेशन नहीं कि ये मेन रोल प्ले करने वाली एक हीरा है, हीरो है यज्ञ की, बिल्कुल गुप्त। तो जितनी गुप्त उतनी ही प्रत्यक्ष, क्योंकि परमात्मा का कार्य, यज्ञ का भंडारे का कार्य, भगवान का भंडारा, उसको इतनी रीति से संभालना, उसी प्रकार से उसी को अन्य आत्माओं का भाग्य बनाना। और जो यज्ञ में रहने वाले होते थे बच्चे, अब कैशियर हैं तो नेचुरली उनको जो चाहिए वो उनको देना है, परंतु इतनी समझ से, इतनी साक्षी दृष्टा होकर के, कंसर्न से, जिसको जो चाहिए होता था, खर्च के लिए तो उनके पास ही जाना होता था और बड़े प्यार से देती। तो अकाउंट में, अकाउंट डिपार्टमेंट, चाहे ट्रस्ट का डिपार्टमेंट, चाहे यज्ञ का डिपार्टमेंट, चाहे दादी दादी जानकी के साथ, यानी जो भी दादी जी की, ईशु दादी की विशेषता, हर एक से मिक्स भी हो जाना है, निर्माणता के साथ साथ अपनी महानता भी रखनी है, और अन्य आत्माओं को भी उसी प्रकार से बाबा के साथ संबंध जुड़ा करके उनका भाग्य बनता रहे, बनाते रहे। तो दादी जी की जो, ईशु दादी जी की जो विशेषताएं,
आज्ञाकारी, कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी, परंतु ट्रस्टी और दूसरों का ट्रस्ट में, दूसरों के अंदर ट्रस्ट क्रिएट करने वाली इकोनॉमी, और एक के ही कार्य में सब कुछ सफल करने का है और कैसे सफल करना है। इकोनॉमी एक के नाम से जीवन समर्पण करने वाली और एकता के स्नेह के तार में बंधी हुई ऐसी दादी जी को हृदय से उनके ही गुणों का हार उनको स्वीकार, और हम धन्यवाद करते हैं कि हमको इतने सुंदर अपने जीवन के गुणों की सौगात वो दे करके गई हैं। सदा हमारे साथ वो तो रहेगी ही रहेगी।